ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होता है। इसके प्रभाव में आकर कोई भी वस्तु इससे बाहर नहीं निकल सकती। ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के भीतर जो कुछ भी आता है वह ब्लैक होल के अकल्पनीय रूप से प्रबल गुरुत्वाकर्षण के कारण उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। ब्लैक होल का इवेंट होराइजन उसके चारों ओर की एक दहलीज है जिससे आगे प्रत्येक वस्तु ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा आकर्षित कर ली जाती है। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण होने के कारण यहाँ से प्रकाश भी लौटकर वापस नहीं आ पाता। इसी कारण ब्लैक होल को एक काले गोले के रूप में दर्शाया जाता है। ब्लैक होल के बनने की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि ब्लैक होल का निर्माण ऐसे विशालकाय तारों द्वारा होता है जो अपने जीवन काल के आखिरी चरण में होते हैं। ब्लैक होल का इवेंट होराइजन किसी वस्तु के एस्केप वेलोसिटी द्वारा समझा जा सकता है। एस्केप वेलोसिटी एक ऐसी गति है जो ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने के लिए किसी वस्तु को आवश्यक होती है। जब कोई ब्लैक होल के करीब जाता है तब उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही प्रबल होता है। इवेंट होराइजन वह स्थान है जहां किसी वस्तु को प्रबल गुरुत्वाकर्षण से निकलने के लिए प्रकाश की गति से भी अधिक गति की आवश्यकता होती है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार अंतरिक्ष में प्रकाश की गति से तेज कुछ भी नहीं चल सकता। इसका अर्थ यह है कि ब्लैक होल का इवेंट होराइजन एक ऐसा बिंदु है जहां से कुछ भी वापस नहीं आ सकता। किसी भी आकाशगंगा में न केवल खरबों तारे मौजूद होते हैं बल्कि अत्यधिक मात्रा में गैस और धूल भी होती है जिसे नेबुला कहा जाता है। इस नेबुला में मौजूद गैसों में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम के अणु होते हैं। आकाशगंगा में गैस और धूल के एक क्षेत्र तारों के बीच स्थित है। ग्रेविटी की वजह से गैस और धूल के बादल धीरे धीरे एक साथ आने लगते हैं तथा किसी डिस्क के आकार में गति करते हैं। धीरे धीरे सारा द्रव्यमान डिस्क के केंद्र की ओर इकट्ठा होने लगता है तथा अपने ही गुरुत्वाकर्षण बल के कारण केंद्र में न्यूक्लियन फ्यूजन जैसी घटना जन्म लेती है। क्या आपको पता है किसी भी तारे का जीवन काल कैसे निश्चित होता है? ब्रह्मांड में मौजूद किसी भी वस्तु का एक निश्चित जीवन काल होता है। उसी तरह अंतरिक्ष में हमें दिखाई देने वाले ग्रहों, आकाशगंगा और तारों का भी एक निश्चित जीवन काल होता है। हमारी ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। ये तारे ऊर्जा उत्पन्न करते रहते हैं, इसलिए हमें चमकीले दिखाई देते हैं। सूर्य से आने वाली रोशनी भी इस ऊर्जा का एक हिस्सा है। किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार तारों में हाइड्रोजन पाया जाता है जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करता है। वही ऊर्जा हमें भी लाइट और हीट के रूप में प्राप्त होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन एक फिजिकल घटना है जिसमें दो हल्के न्यूक्लियाई मिलकर एक भारी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तारों में इसी क्रिया द्वारा ऊर्जा बनती है। यहाँ हाइड्रोजन बहुत उच्च तापमान पर गर्म होकर गैस से प्लाज्मा में परिवर्तित हो जाता है। इस कारण हाइड्रोजन परमाणु के भीतर मौजूद इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के मध्य लगने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कमजोर होने लगता है और एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अलग हो जाते हैं। इसके अलावा अत्यधिक तापमान के कारण न्यूक्लियस तेज गति से एक दूसरे के बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं, जिससे दोनों के मध्य लगने वाला रिपल्शन फोर्स भी मजबूत न्यूक्लियर फोर्स की तुलना में कमजोर पड़ जाता है और दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि तारों में हाइड्रोजन के दो आइसोटॉप्स ड्यूटेरियम एवं ट्रिटियम मिलकर हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। इसी रिएक्शन में हीलियम न्यूक्लियस के साथ एक न्यूट्रॉन और अत्यधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। किसी भी तारे में मुख्यतः दो बल कार्य करते हैं, एक गुरुत्वाकर्षण जो तारे के केंद्र की तरफ लगता है और दूसरा न्यूक्लियर फ्यूजन की स्थिति में निकलने वाला अतः ऊर्जा के कारण बाहर की ओर आरोपित बल। किसी भी तारे की मृत्यु एवं उसके बाद उसकी स्थिति तारे के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। इन तारों को 3 श्रेणियों में विभाजित करके इनकी मृत्यु को समझाया है। जो अपने कम द्रव्यमान के कारण हाइड्रोजन के फ्यूजन को बनाए रखने के लिए असमर्थ है, उन्हें विफल तारे के रूप में जाना जाता है। छोटे धीमी गति से जलने वाले लाल बोनो तारों का जीवन 1 से 10 ट्रिलियन वर्षों के बीच रहता है। वैज्ञानिकों का मानना है जब छोटे तारों का फ्यूल समाप्त हो जाता है तो वे व्हाइट ड्वार्फ स्टार में परिवर्तित हो जाते हैं। जब मध्यम आकार के तारे जैसे कि सूर्य, इनमें मौजूद हाइड्रोजन समाप्त हो जाती है तब उनका कोर सिकुड़ने तथा गर्म होने लगता है, जिससे गैस की बाहरी परतों का विस्तार होता है और तारे लाल विशालकाय तारे बन जाते हैं। जब एक लाल विशालकाय तारे का कोर ठंड हो जाता है तो शेष गैस अंतरिक्ष में फैल जाती है, जिससे प्लैनेटरी नेबुला का निर्माण होता है।
इसका केंद्र भी एक सफ़ेद बौना तारा यानी कि व्हाइट ड्वार्फ स्टार बन जाता है। विशालकाय तारे छोटी तारों की तुलना में बहुत कम समय में ही मर जाते हैं। इसका मुख्य कारण उनका अत्यधिक द्रव्यमान है, जिसके कारण उनका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही अधिक होता है। इसी बल को संतुलित करने के लिए तारों की कोर में बहुत ही तेजी से न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया होती है। जब इन तारों में हाइड्रोजन खत्म हो जाती है तो अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण हीलियम न्यूक्लियर फ्यूजन होकर बड़े तत्वों का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया चलती रहती है जब तक कि कोर में अंतिम तत्व के रूप में आयन का निर्माण न हो जाए। आयन के बाद इनमें न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हो पाता। इस स्थिति में तारा अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ना शुरू होता है और आयन अत्यधिक गर्म हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल होता है कि तारे के कोर में मौजूद आयन के इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं। तारे के सिकुड़ने से कोर अरबों डिग्री तक गर्म होता है और ब्रह्मांड में एक भयानक विस्फोट होता है, जिसे हम सुपरनोवा के नाम से जानते हैं। बचा हुआ कोर न्यूट्रॉन तारे का निर्माण करता है और अगर फटने वाला तारा बहुत ही बड़े आकार का हो तो एक ब्लैक होल में परिवर्तित होता है। 1930 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने यह बताया कि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना या उससे अधिक है तो ऐसे तारे सुपरनोवा में नष्ट होंगे और द्रव्यमान के आधार पर न्यूट्रॉन तारे ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएंगे। इस लिमिट को चंद्रशेखर लिमिट का नाम दिया गया और इसके लिए उन्हें 1983 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप का प्रयोग करते हुए साल 2019 में पहली बार किसी ब्लैक होल को देखा गया। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप रेडियो टेलीस्कोप का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है। ब्लैक होल की यह छवि M87 गैलेक्सी, जो पृथ्वी से 55 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित एक अंडाकार गैलेक्सी है, उससे लिया गया है। यह ब्लैक होल सूर्य के द्रव्यमान का 6.5 अरब गुना है। वैज्ञानिकों की माने तो हर गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल मौजूद होता है। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में भी एक ब्लैक होल मौजूद है, उसका नाम है सेजिटेरियस ए स्टार। हमारी पूरी गैलेक्सी और गैलेक्सी में मौजूद सभी तारे सेंटर में मौजूद ब्लैक होल का चक्कर लगाते हैं। ब्लैक होल भी मास के हिसाब से विभाजित किए गए हैं, जैसे कि स्मॉल साइज्ड ब्लैक होल, मीडियम साइज्ड ब्लैक होल, मैसिव ब्लैक होल और सबसे बड़े सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। ब्लैक होल का रहस्य अभी तक पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है। अभी भी साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ब्लैक होल को जानने की कोशिश कर रहे हैं। यह थी ब्लैक होल के बारे में कुछ रोचक बातें। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। ऐसे ही रोचक जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।